राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आपने सुना होगा कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं बनी रहती हैं, आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में, या आपके कहीं भी आपने देखा होगा रिश्तेदारी में या कहीं भी, जहां पितृदोष हो जाता है। अब पितृदोष जब हो गया तो घर में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आज हम उन समस्याओं को लेकर के बात करेंगे कि पितृदोष के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे विवाह का ना होना, ये ध्यान रखना, और ग्रहों की समस्या हो सकती है, मैं ये नहीं कहता नहीं होगी, लेकिन पितृदोष की समस्या अगर जिस कुंडली में है तो उसके विवाह में विलंब होगा, कुंडली मिलाने में नहीं मिल पाएगी, अनेक प्रकार की समस्याएं आती रहेंगी जब तक वो पितृदोष का निवारण नहीं होता, शादी सफलतापूर्वक संपन्न नहीं होगी। दूसरा है संतान प्राप्ति। हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं, आपके आसपास भी कहते होंगे कि जिस घर में पितृदोष होता है वो दूध और पूत, पूत माने संतान, दूध माने दुधारू पशु, दोनों को ही अच्छे ढंग से नहीं रहने देता, या तो होने नहीं देता, अगर हैं तो स्वास्थ्य खराब रहता है, या कोई काम धंधा नहीं करते, या किसी की मानते नहीं हैं, अर्थात उस परिवार का विघटन हो जाता है संतान को लेकर। तो इन दोनों समस्याओं पे आज हम आपसे बात करेंगे। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं कि पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है, आपके बच्चों की कुंडली में है, उसका आप निवारण कराएं। त्रिनेत्र भाग्य एक ऐसा भाग्य स्थान है, ऐसा संस्थान है जो आपके जीवन को बदल देता है। कर्म आपको करना है। कर्म में आपको क्या करना है, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पे सिर्फ आपको कॉल करनी है, और जैसे ही आप कॉल करोगे, हम उठाएं या हमारे आचार्यगण उठाएं, आपसे अवश्य बात होगी। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि अगर पितृदोष है तो उसका निवारण कैसे हो सकता है। तो देखिए, पितृदोष का निवारण श्राद्ध पक्ष में, एक पो का जो महीना होता है, जिसे हम बहुत सी जगह फूस बोलते हैं, बहुत सी जगह खरमास बोलते हैं, बहुत सी जगह पो का महीना बोलते हैं, पो, उस महीने को छोड़ करके वर्ष के 12 महीनों में कभी भी आप पितरों की पूजा करा सकते हैं। अब हम आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में अगर ऐसी समस्या आती है और आप गया जी चले जाते हैं या हरिद्वार आप चले जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, जाइए, हम आपसे मना नहीं करते कि आप वहाँ मत जाइए, बिल्कुल जाइए, जहाँ आपको संतुष्टि मिले वहाँ पर आप पूजा कराइए। लेकिन वहाँ पर जाकर के आप एक चीज का विशेष ध्यान दें, जिस प्रकार आप अपने पितरों को लेकर के जा रहे हैं, अपने पितरों को लेकर के जा रहे हैं गंगा स्नान कराने, श्राद्ध कराने, पिंड दान कराने, उसी प्रकार उनको वापस अपने घर भी ले आए। ऐसा नहीं कि गया जी जाएं और पितरों को वहां छोड़ करके और अपने घर आ जाएं, तो फिर आपके घर में गृह कलेश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कुछ समय बाद घर विघटन में आ जाएगा, टूट जाएगा। संतान पक्ष को हम बात कर रहे थे, तो संतान पक्ष में सबसे पहले यही कहूँगा, या तो आपका कोई नव युवक, नव विवाह हुआ हो किसी का घर में, परिवार में, और पितृदोष है तो उनको संतान होने में विलंब होगा। संतान नहीं होगी तो थोड़ी सी वैसी होगी कि विकलांग हो सकती है, हैंडीकैप हो सकती है, अर्थात सही ठीक से अच्छी संतान जिसको हम चाहते हैं वो आपको नहीं होगी, क्योंकि पितृदोष है। और आपको कैसे पता चले कि आपके घर में पितृदोष है, ये ध्यान रखना। आप अगर कुंडली में नहीं है, घर में पितृदोष है, तो वो कैसे मालूम चले, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपके संतान अगर है, संतान में लड़ाई झगड़ा होने लग जाए, वो गलत रास्तों पर चले जाए, या वो आपका कहना ना माने, वो आपसे अलग व्यवहार करने लगे, गलत व्यवहार करने लगे, तो सोच लो पितृदोष है। आप अच्छे से अच्छे पशु खरीद करके लाते हैं, गाय भैंस खरीद करके लाते हैं, वो चाहे कितना भी दूध जहाँ से आपने खरीदा वहाँ देती हो, लेकिन आपके यहाँ पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं देती है, या आपके यहाँ उड़दंग करती है, तो आप समझ लेना कि आपके पितृदोष है।
घर में अगर गृह कलेश बढ़ने की संभावना बन जाती है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, घर में गृह कलेश बन जाता है, सास बहू की नहीं सुनती, बहू सास की नहीं सुनती, माता पिता की आपस में बच्चों से नहीं बनती, बच्चों की माता पिता से नहीं बनती, पति पत्नी में झगड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, अर्थात गृह कलेश जब आपके जीवन में बढ़ जाए तो भी आप समझ लो कि हमारे घर में किसी ना किसी के द्वारा या किसी ना किसी कारण से पितृदोष लग चुका है। और जब पितृदोष लग जाता है तो हमें उसका उपाय अवश्य करा लेना चाहिए। और मुझे दें इजाजत। राधे राधे।